चलिए आगे देखते हैं। वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन ही क्यों। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, अपनी जो फेमस बुक थी, प्रसिद्ध बुक थी, जो कि हिंद स्वराज थी, जो 1909 के अंदर लिखी गई, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट, उस पुस्तक में गांधी जी ने बताया, ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, जो अंग्रेजी जो शासन था भारत में स्थापित हुआ, विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, किसके सहयोग से, इंडियंस के सहयोग से, भारतीयों के सहयोग से, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और इसी सहयोग की वजह से वो बना रहा जो शासन था। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, यदि भारतीय इनकार कर देते सहयोग देने से, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर, तो ये जो अंग्रेजी साम्राज्य था भारत के अंदर, अंग्रेजी जो राज था, ये नष्ट हो जाता विद इन ए ईयर, एक ही साल के अंदर, एंड स्वराज वुड कम, और देश के अंदर स्वराज लौट आता। ऐसा किनका माना था, गांधी जी का। अपनी जो बुक थी हिंद स्वराज, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स का जो राज था वो केवल इंडियंस की हेल्प से यहाँ इस्टेब्लिश हुआ। यदि इंडिया वाले उनकी हेल्प न करते, उनका कोऑपरेशन न मिलता, तो ये जल्दी ही यहाँ से एक साल के अंदर अंदर यहाँ से ये निकल जाते, भाग जाते। आगे देखिए क्या बताया, हाउ वुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट। अब जो असहयोग आंदोलन है वो किस तरीके से एक आंदोलन बना। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, गांधी जी ने ये सुझाव दिया कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, इसकी जो शुरुआत होगी, सबसे पहले क्या करेंगे भारतीय, सरेंडर करेंगे, किसका, टाइटल्स का, यानी कि उनको जो उपाधियाँ दी गई उनको लौटा देंगे। दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड, जो उपाधियाँ किसने दी हैं, सरकार ने। एंड ए बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, और जो सरकारी सेवाएं उनका बाइकआउट किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। बाइकआउट का मीनिंग देखिए, न्यू वर्ड्स में दे रखा है। बाइकआउट मीन्स द रिफ्यूजल, इनकार करना, टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज थिंग्स यूजली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। सामान्य तौर पर बाइकआउट का मतलब क्या लिया गया है, एक फॉर्म थी प्रोटेस्ट करने की, कि रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा किसी भी तरीके के जो मामले हैं उनसे। फिर क्या हुआ, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन सब के अंदर से क्या किया, एक बाइकआउट किया गया। इसके अलावा स्कूल से एंड फॉरेन गुड्स का, इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया गया। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, यदि सरकार क्या करती है, इंडियंस को कुचलने का काम करती है, दबाने का, इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न करती है, करेगी, ए फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, उसके बाद एक व्यापक जो असहयोग आंदोलन है वो चलाया जाएगा। थ्रू द समर ऑफ 1920, 1920 की गर्मियों के दौरान, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली, महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने यात्राएं की बड़े स्तर पर, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, और इकट्ठा किया लोगों का जो समर्थन था इस आंदोलन के लिए। तो इस तरीके से इस आंदोलन की यहाँ शुरुआत देखी गई है, किस तरीके से ये जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। अब बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर यद्यपि क्या थे, चिंतित थे इस प्रपोजल को लेकर, ये जो प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे वो आशंकित थे, सशंकित थे। दे वर रिलक्टेंट टू बाइकआउट, वो अनिच्छुक थे बाइकआउट करने को, वो नहीं चाहते थे बाइकआउट किया जाए, किसका, द काउंसिल इलेक्शंस का, जो समिति के जो चुनाव होंगे उनका। शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920, जो कि प्रस्तावित थे कब, निर्धारित थे कब, नवंबर 1920 में, यानी कि जो चुनाव होंगे उसका बहिष्कार करने के लिए वो इच्छुक नहीं थे। एंड दे वर फियर दैट, और कांग्रेस के ऐसे नेताओं को डर था, द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, कि ये जो आंदोलन क्या करेगा, एक अहिंसा छेड़ देगा, हिंसा की जो फीलिंग है वो क्रिएट कर देगा। इन द मंथ्स बिटवीन सेप्टेम्बर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। अब जो महीने थे सितंबर और दिसंबर के, उस दौरान देखा गया कि एक टसल हुई, एक मतभेद हुआ, एक सघन
जो मतभेद था, आपसी जो मनमुटाव था विद इन द कांग्रेस, वो कांग्रेस में देखने को मिला। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, देयर सीम टू बी नो मीटिंग पॉइंट, ऐसा लगने लगा कि वहाँ जो बैठकें होती हैं उनका कोई बिंदु नहीं है, बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, यानी कि वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं कि इस आंदोलन को सपोर्ट किया जाए या इसको अपोज किया जाए, यानी कि जो सपोर्ट करने वाले थे, जो अपोज करने वाले थे, किसी बिंदु पर, किसी फैसले पर नहीं पहुँचे। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन, अंत में क्या हुआ, कांग्रेस का एक सेशन हुआ, कहाँ पर, नागपुर के अंदर, इन दिसंबर 1920। याद कर लीजिए इस सेशन को, बहुत क्रूशियल है। दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का जो सेशन हुआ नागपुर के अंदर हुआ। इस सेशन के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर ही क्या हुआ, एक कंप्रोमाइज वाज वर्कड आउट, एक समझौता हुआ, एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम किस सेशन के अंदर, कांग्रेस के किस सेशन के अंदर एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, तो वो कौन सा था, नागपुर के अंदर, दिसंबर 1920 के अंदर। ये मैप के अंदर भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या हुआ इसके बाद। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, अब इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से कैसे चलाया जाए। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, कौन इसमें हिस्सा ले या किन लोगों ने हिस्सा लिया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, अब जो अलग अलग सोशल ग्रुप थे वो किस तरीके से आइडिया ऑफ, जो विचार था नॉन कोऑपरेशन का, उसको लेकर आगे बढ़े। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, आंदोलन के अंदर अलग अलग जो धाराएं थी वो किस प्रकार से थी, यानी कि इस आंदोलन को जो डिफरेंट सोसाइटीज़ थी, डिफरेंट पीपल्स थे, उन्होंने किस तरीके से लिया। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921, जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, आंदोलन था, जनवरी 1921 में इसकी शुरुआत मानी या शुरुआत हुई। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, बहुत सारे जो सामाजिक वर्ग थे उन्होंने हिस्सा लिया इस आंदोलन में। ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, सबकी अपनी खुद की क्या थी, विशेष आकांक्षाएं थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, हर व्यक्ति ने, हर वर्ग ने क्या किया, रेस्पॉन्स दिया जब स्वराज के लिए कॉल की गई। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, किंतु इस टर्म का या इस आंदोलन के जो अर्थ थे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। चलिए जानते हैं किस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके जो मायने अलग कैसे थे, अर्थ अलग कैसे थे। सबसे पहले दिया द मूवमेंट इन द टाउन्स, जो आंदोलन था कस्बों के अंदर वो किस तरीके से आगे बढ़ा, शहरों के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ा। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, शहरों के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत शहरों के अंदर जो मध्य वर्ग था उनके पार्टिसिपेशन के साथ ही, उनकी भागीदारी के साथ ही इसकी शुरुआत मानी गई है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, अब किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया शहरों के अंदर। थाउजेंड्स की संख्या के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल थे उनको छोड़ दिया, एंड कॉलेजेस को। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, अब जो हेडमास्टर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, अपनी पोस्ट जो थी वो छोड़ दी। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और जो वकील थे उन्होंने भी सरकारी जो अपनी या लीगल जो प्रैक्टिसेस थी उनको उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि कोर्ट के अंदर काम करना उन्होंने बंद कर दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, अब काउंसिल इलेक्शंस जो हुए, समिति के जो इलेक्शंस हुए, उन सबका बहिष्कार किया गया, केवल एक प्रोविंसेस को छोड़कर, एक प्रांत को छोड़कर, कौन से, मद्रास को। मद्रास के अंदर क्या किया गया, इस इलेक्शन के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया। फिर द जस्टिस पार्टी, वहाँ क्योंकि वहाँ पर जो जस्टिस पार्टी थी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, ये जो जस्टिस पार्टी थी किससे बिलोंग करती थी, नॉन ब्राह्मण से। फेल्ट दैट, वो ये महसूस करती थी, एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, कि अगर हम इस समिति के चुनाव के अंदर हिस्सा लेंगे या समिति के अंदर हिस्सा लेंगे तो हमें कुछ पावर मिल जाएंगी। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, और वो शायद कुछ ऐसी पावर जो केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। तो उनको ये लगा, मद्रास की जो प्रोविंसेस के अंदर जिन लोगों ने इन इलेक्शंस के अंदर, काउंसिल के इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया, तो उनका ये मानना था कि उनको कुछ पावर मिल जाएंगी जो केवल किन के लिए सीमित हैं, ब्राह्मणों के लिए। फिर क्या था, द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक,
किंतु अगर आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए तो इस आंदोलन का जो प्रभाव था वो बड़ा ही नाटकीय था। किस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, तो ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है कि आप लोग बताइए कि किस तरीके से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इकोनॉमिक फ्रंट पर आगे बढ़ा। क्या हुआ, आइए देखते हैं इंसिडेंट्स। फॉरेन गुड्स पर बाइकॉटेड, जो विदेशी माल था उसका बहिष्कार किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर, ए फॉर्म ऑफ डेमोस्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, यानी कि घेराबंदी कर ली गई उस एरिया की, लिकर शॉप्स की घेराबंदी। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, और जो विदेशी कपड़ा था उसकी लंबी लंबी होलियाँ जलाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाल बिटवीन 1921 एंड 1922, जो विदेशी माल का जो इम्पोर्ट था, विदेशी कपड़े का जो निर्यात आयात था, वो लगभग आधा रह गया 1921 से 1922 के बीच में। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम रुपीज़, इसकी जो कीमतें थी वो गिर गई, कितने से कितनी रह गई, 102 करोड़ जो थी किसी समय, वो केवल 57 करोड़ रह गई। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स